लद्दाख में चीनी कोरोना को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है और शायद चीन भी ये समझता है, क्योंकि उसे पता है अगर चीन सुपर पावर है तो भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक होता देश, क्योंकि अब भारत कहता नहीं करके दिखाता है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने दुनिया को भारत की असली ताकत दिखाई है और दुनिया के देश भारत की ताकत जानते हैं। एलएसी पर चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं, क्योंकि चीन को पता है भारत एक खतरनाक देश है, उसके पास भी दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार हैं। भारत जल्द ही अमेरिका से वो हथियार लेने वाला है जिसके बाद चीन और पाकिस्तान के गले का पानी सूख जाना तय है। अमेरिका भारत का मजबूत पार्टनर है। अमेरिका भारत को हथियारों से लैस ड्रोन देने वाला है, जिसकी ताकत चीनी ड्रोन से कहीं ज़्यादा है, और ये ड्रोन दुनिया का सबसे आधुनिक मशीन है जो लेज़र गाइडेड तकनीक से लैस होगा। अभी भारत के पास इजरायली ड्रोन है जिसमें कोई भी हथियार नहीं लगा है। भारत से डरने की बात इसलिए भी है क्योंकि चीन पाकिस्तान को 4 सशस्त्र ड्रोन की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। वह ऐसा ग्वादर बंदरगाह पर स्थित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के नौसेना बेस की सुरक्षा करने के लिए कर रहा है। यह बात घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों ने दी है। चीन ने लद्दाख में आक्रामक पोस्चर अपनाया हुआ है। यहाँ भारत और चीनी सेनाओं के बीच पिछले कुछ महीनों से गतिरोध जारी है। ऐसे में पाकिस्तान को चीन द्वारा ड्रोन देने की वजह से भारत को अमेरिका के मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस आर्म्ड प्रीडेटर बी ड्रोन के प्रति नए सिरे से रुचि रखने के लिए प्रेरित किया है। कम ऊंचाई पर अधिक देर तक उड़ान भरने में सक्षम है। यह न केवल टोह लेने और सर्विलांस के जरिए खुफिया जानकारी जुटाता है, बल्कि मिसाइल या लेजर गाइडेड बम के लक्ष्य का पता लगाकर उन्हें नष्ट भी कर देता है। हवा में ही टारगेट को खत्म करने में सक्षम है अमेरिकी प्रीडेटर बी ड्रोन। ड्रोन देश की ओर आते किसी भी लक्ष्य को मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से हवा में ही टारगेट बनाकर खत्म कर देते हैं। हाल की स्थिति में भारत पूर्वी लद्दाख में इजरायली हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक सशस्त्र ड्रोन है। अमेरिका ने भारत को $4 बिलियन में 30 सी गार्डियन निहत्था नौसैनिक संस्करण या यूएवी जनरल एटॉमिक्स द्वारा बनाया गया प्रीडेटर बी देने की पेशकश की है। राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों को लगता है कि यूएवी की अत्यधिक लागत के कारण निगरानी और टारगेट के लिए अलग अलग ड्रोन लेने की बजाय ऑल इन वन ड्रोन लेना बेहतर होगा। बेशक भारतीय नौसेना अमेरिका के साथ बातचीत में मुख्य भूमिका निभा रही है, लेकिन भारतीय सेना प्रीडेटर बी के पूरी तरह से पक्ष में है। इसे MQ-9 रीपर भी कहा जाता है। यह सशस्त्र ड्रोन इराक, अफगानिस्तान और सीरियाई सिनेमाघरों में 4 हेलफायर मिसाइलों और 2 500 पाउंड के लेजर गाइडेड बम ले जाने की क्षमता के साथ युद्ध सिद्ध है। यह पहला हंटर किलर यूएवी है जिसे लंबी दूरियों, अधिक ऊंचाइयों और निगरानी के लिए बनाया गया। नोएडा स्थित कुछ भारतीय प्राइवेट कंपनी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस MALE ड्रोन विकसित करने की प्रक्रिया में है, लेकिन ये सशस्त्र ड्रोन हासिल करने की क्षमता से अभी दूर है। लद्दाख में किए गए कई प्रयोग तिब्बत के पठार पर उच्च वेग से चलने वाली हवाओं में खो जाने वाले ड्रोन के साथ पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की योजना है कि इस साल के अंत तक मेलस्टॉर्म ड्रोन प्रोटोटाइप का उत्पादन किया जाएगा। भारत की ताकत से चीन वाकिफ है और चीन का किसी तरह का हमला उसके लिए आखिरी हमला हो सकता है, क्योंकि चीन भारत की ताकत जानता है। छोटे चीनी कोरोना का आतंक अब भारत ही कर सकता है। भारत दुनिया का विश्व गुरु है और चीन कोरोना गुरु। जय हिंद। HS न्यूज के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।